और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उधमपुर दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी उधमपुर। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत दौरा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराएंगी। तो आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज उधमपुर दौरा है। इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर उधमपुर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत यह दौरा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराएंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो उधमपुर जाएंगी। 2 दिवसीय दौरे पर उधमपुर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत ये दौरा हो रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक जो काम किया है, उसकी जो योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को स्मृति ईरानी जानकारी देंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उधमपुर दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर उधमपुर पहुंचेंगी आज स्मृति ईरानी। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत दौरा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराएंगी कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ इतने सालों में जम्मू कश्मीर के लिए किया है। खासतौर से 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जो काम किया गया है, इसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगी स्मृति ईरानी। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी उधमपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में रोजगार की पहल। बेरोजगार कुशल युवाओं को रोजगार। जम्मू कश्मीर प्रशासन बांटेगा ऑफर लेटर। युवाओं को बांटे जाएंगे ऑफर लेटर। जी हां, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रोजगार की पहल हो रही है। बेरोजगार कुशल युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ऑफर लेटर बांटेगा। युवाओं को ये ऑफर लेटर बांटे जाएंगे। तो युवाओं के लिए एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रोजगार की पहल की गई है। ऐसे युवाओं को लेकर जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसे में बेरोजगार कुशल युवाओं को रोजगार जम्मू कश्मीर सरकार देगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ऑफर लेटर ऐसे नौजवानों में बांटेगी। युवाओं को ये ऑफर लेटर बांटे जाएंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। आपको बता दें कि बिजली शुल्क के प्रस्ताव का विरोध हुआ है। माइग्रेंट कॉलोनियों में विरोध हुआ है। कॉलोनियों के निवासियों ने विरोध किया है। प्रशासन से नाराजगी जताई है। प्रशासन से नाराजगी लोगों ने जताई है। आपको बता दें कि बिजली शुल्क के प्रस्ताव का विरोध किया गया है। माइग्रेंट कॉलोनियों में यह विरोध किया जा रहा है। कॉलोनियों के निवासियों का विरोध है। प्रशासन से बाकायदा नाराजगी जताई गई है। जिस तरह से बिजली शुल्क में एक तरह से बढ़ोतरी हुई है, बिजली शुल्क के प्रस्ताव का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। माइग्रेंट कॉलोनियों में इसका ज्यादातर विरोध किया जा रहा है। कॉलोनियों के निवासियों का विरोध है। उनका कहना है कि बिजली शुल्क को वापस लिया जाए, या और इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है। प्रशासन से बाकायदा नाराजगी भी जताई गई है। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, क्योंकि माइग्रेंट कॉलोनियों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को बहुत सी परेशानियों का सामना होता है। इसके अलावा अब जो बिजली शुल्क का प्रस्ताव है, इसका भी पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है?
जी देखिए, कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेंट कॉलोनी में कैंप्स में रहते हैं, पहले उनको अपना जो बिजली का बिल है वो नहीं देना होता था। हालांकि इसमें 2011-12 में एक दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि जो माइग्रेंट कॉलोनीज में रहते हैं, चाहे वो जगती या नगरोटा माइग्रेंट कॉलोनीज जो बनी हुई हैं, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को अपना बिजली बिल बकाया जो है वो चुकाना होगा। जिसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। वहां जगती टेनेमेंट कमेटी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और उसके बाद हुकूमत ने ये अपना फैसला वापस लिया था। अब वापस जो है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जेके पीडीसीएल की तरफ से जो माइग्रेंट रिलीफ कमिश्नर हैं उनको एक लेटर लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप ये बताइए कि कितने जो क्वार्टर्स और कितने माइग्रेंट कॉलोनीज हैं और उनका कितना बकाया जो है बिजली बिल का अभी पेंडिंग है। और ये भी पूछा गया है कि जो उसकी डिटेल्स हैं और कितना बिजली का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स अब जो है जेके पीडीसीएल लेगा और उसके बाद बिजली का जितना बकाया बनता है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का वो जो है वो वसूला जाएगा उनसे। यदि अगर बकाया नहीं दिया जाता है तो डिसकनेक्शन भी जो है वो किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, समूचे जम्मू कश्मीर में पीडीसीएल की तरफ से जितने भी जो बिजली का बिल नहीं जिन्होंने चुकाया है और जिनका 50,000 या उससे ऊपर का बिल है, उनका जो बिजली का कनेक्शन है वो काटा गया है। तो इसीलिए इसी एम्बिट में पहले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स नहीं थे, अब उनको भी इसी एम्बिट में लाने की कोशिश है और इसी के माध्यम से जो ये डिटेल मांगा गया है। उसके बाद कश्मीरी पंडित समाज में गुस्सा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी तरफ से मांग थी कि जो उनको 13,000 रुपये जो मिलते हैं महाना, उसको वो बढ़ा के 25,000 करवाने की उनकी मांग रही है। और लेकिन ऐसे में वो नहीं बढ़ाया गया और अगर बिजली का बिल भी उनको चुकाना पड़ेगा तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है इस वक्त आसमान छू रही है। तो ऐसे में अभी कश्मीरी पंडितों जो माइग्रेंट्स हैं उनसे अगर बिजली का बिल भी वसूला जाएगा तो उन अतिरिक्त बोझ आएगा उन पे। हालांकि जो पीडीसीएल का कहना है कि हमने सभी को एक ही एम्बिट में रखा है, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं उनमें से भी कई लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स भी करते हैं और कई मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। और जम्मू में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनसे भी जो है ये पैसा जो है ये वसूलने की हाल ही में एक मुहिम चलाई थी जेके पीडीसीएल ने, जिसके चलते कहीं डिसकनेक्शन भी किए गए, कईयों के कनेक्शन काटे गए। अब वापस जो है अब इसका जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं उनको भी इसमें लाने की अब कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडित समाज जो 90 के दशक में यहाँ पे पलायन करके आया था आतंकवाद के चलते, कई मुश्किलों से दो चार है। बिल्कुल राजन, जो उनका बिल्कुल राजन, जिस तरह से आपने बताया कि ये माइग्रेंट कश्मीरी पंडित एक तरह से सरकार के ही रहमो करम पे एक तरह से रहते हैं, क्योंकि इनके लिए बाकायदा कॉलोनी बनाई जाती है। और अब जिस तरह से इनके ऊपर बिजली शुल्क बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, इनके ऊपर दोहरी मार एक तरह से पड़ेगी महंगाई की। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इनकी काफ़ी लंबित मांग है कि जो इनका रिलीफ अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उसको नहीं बढ़ाया गया है। हाल ही में कई प्रोटेस्ट भी इस बाबत जो है वो किए गए, लेकिन ऐसे में अगर अतिरिक्त बोझ अगर बिजली का आता है इनकी जेब पे तो जाहिर सी बात है तो काफ़ी मुश्किलें इनके लिए हो सकती हैं, क्योंकि आज महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। आज चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लें, आज जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। जब इनका 13,000 रिलीफ किया गया था तब कई साल हो चुके उसको, अब उसके बाद जो महंगाई दर है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर जितनी भी अहम जो चीज़ें हैं उनके दाम पहले से कहीं बढ़ गए हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त बोझ तो आएगा, लेकिन अब
इसमें जिस तरह से डिटेल मांगा है, और हमने पहले भी जब 2010-11 में देखा था इस तरह की जो है कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से, काफी प्रोटेस्ट जो है वो कश्मीरी पंडित समाज, माइग्रेंट समाज की तरफ से आए थे सामने। इस दफा भी ऐसा जाहिर सी बात है कि जो कई प्रोटेस्ट बिल्कुल। राजन एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये एक सोचने वाला मुद्दा भी है कि इन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को सरकार की तरफ से कॉलोनी दी जाती है जहां पर ये एक तरह से सरकार के ही हिसाब से रहते हैं, मतलब इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन उसी कॉलोनी में जो सरकार की तरफ से दी गई है उसी कॉलोनी में आप बिजली का चार्ज करते हो और वो भी ज्यादा शुल्क इनसे लिया जाता है। राजन, इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है जो विरोध जताया जा रहा है? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले भी इस तरह की कवायद की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हुए थे। हुकूमत का ये कहना है कि हम सबको जो है एक ही निगाह से देखना चाहते हैं। जो जम्मू के या कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे जो तमाम कॉलोनीज हैं वहाँ पे वो बिजली का जो बकाया है वो उनसे लिया जा रहा है, और ऐसे में इनसे भी लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब डिटेल जो मांगा गया है उसके बाद जाहिर सी बात है कई जो प्रोटेस्ट हैं वो सामने आएंगे। सरकार ने हालांकि जो लेटर लिखा है JKPDSL ने जो हमारे पास है वो उसमें साफ लिखा है कि जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए, और कितने क्वार्टर्स हैं और कितने माइग्रेंट्स कॉलोनीज में जो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है उसकी डिटेल जो है वो JKPDCL को दी जाए, ताकि JKPDCL ये देख सके कि क्या रिकॉर्ड में कितना पैसा बकाया है और कितना उनसे लेना है। ये तमाम जो है अब इसकी कवायद शुरू हुई है, अब आगे इसके रिएक्शन आएंगे वो देखने होंगे। बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक 22 मई से 24 मई तक। G20 बैठक पर सबकी निगाहें, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद। श्रीनगर में G20 समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर का पता चला। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करना कश्मीरी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और देश से कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। निदेशक हर रोक दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर रामबन से आ रही है। आपको बता दें कि रामबन फ्लाईओवर से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रामबन फ्लाईओवर पर चल रहा है काम के चलते जिला अधिकारी का फैसला कि आज से 4 जून तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी। तो इस वक्त बड़ी खबर रामबन से आ रही है। आपको बताते चलें कि रामबन फ्लाईओवर से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रामबन फ्लाईओवर पर अभी काम चल रहा है। काम के चलते जिला अधिकारी ने फैसला लिया है कि आज से 4 जून तक आवाजाही पर रोक रहेगी। किसी तरह का ट्रैफिक नहीं रहेगा। पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही पर मुकम्मल रोक रहेगी। तो आपको बताते चले, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि रामबन फ्लाईओवर से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रामबन फ्लाईओवर पर अभी काम चल रहा है। काम के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि आज से आने वाले 4 जून तक आवाजाही पर मुकम्मल रोक रहेगी। पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी।
चिनाब घाटी की सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। लोगों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों के मुताबिक क्रैश बैरियर से लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। पेश है भलेसा से फिरदौस खंडे की ये रिपोर्ट। वादी चिनाब पहाड़ी खित्ता है। इस खित्ते में अक्सर सड़क हादसा पेश आते हैं और गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, जिसमें अब तक कई इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। हुकूमत ने अब यहां की मुख्तलिफ सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू किया है। डोडा के भलेसा और ठाठरी में हाल ही में क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि क्रैश बैरियर से सड़क हादसात में कमी आ सकती है। जहाँ तक कि क्रैश बैरियर्स का सवाल है, आया दिन यहाँ चिनाब रीजन में अक्सर एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। उन हादसात को रोकने के लिए यही एक माध्यम है, यही एक जरिया है जो क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। इनसे जो है हमारे हादसा जो है बंद होंगे, रुकेंगे। और हम इंतजामिया से खासतौर महकमा का शुक्रिया अदा करते हुए महकमा से ये दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमारे जितने भी लिंक रोड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाएँ। विदाउट क्रैश बैरियर जो हमारी रोड्स हैं उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक सही स्टेप उठाया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने जो है इस पे क्विक एक्शन लिया और उसके बाद डायरेक्शन दी गई हर अजला में कि जो रोड पर जो है क्रैश बैरियर लगाए जाएं। खारा भलीसा के नौजवान समाजी व सियासी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में PIL दायर करते हुए इस अहम मसले को उठाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को इलाके की मुख्तलिफ सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने की हिदायत दी थी। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हालिया ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने वादी चिनाब की तमाम सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। मिनिस्टर जो है उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्रैश बैरियर। ये एक वेलकम स्टेप है और डेफिनेटली इससे जो है ह्यूमन लॉस का जो नंबर है वो डेफिनेटली जो है कम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पिछले साल जो आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जो प्रोसेस शुरू हुआ था इंस्टॉलेशन ऑफ क्रैश बैरियर का, वो लिमिटेड जगहों पे क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए और चिनाब वैली में जितनी भी रोड से हैं उनको 0 पॉइंट से एंड तक जो है क्रैश बैरियर लगने चाहिए और लगने चाहिए। साथ साथ में उसकी जो क्वालिटी है उसको भी जो इंश्योर करना चाहिए। लोगों की जो देरीना मांगे थी वो दिखाई दे रही हैं। अब ग्राउंड लेवल पे उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो चिनाब खिताई चिनाब के जो लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि हर एक रोड पे ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं ताकि कीमती जानें जो जाया हो रही हैं वो बच सकें। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो। जम्मू कश्मीर का नाम एक साथ लिया जाता है, लेकिन कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो जम्मू को मंदिरों की स्थली। लेकिन मंदिरों के लिए विख्यात जम्मू में भी एक मिनी कश्मीर है जिसका नाम है भद्रवाह। आखिर यहां ऐसा क्या है कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के सैलानी यहां खींचे चले आ रहे हैं? आप ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू के मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी। मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास। सैलानियों के लिए भद्रवाह बना खास। देवदार के घने जंगल, बर्फ से लकदक पहाड़ और जर्रे जर्रे में गुलमर्ग सा एहसास। ये कश्मीर का गुलमर्ग नहीं बल्कि गुलमर्ग से करीब 283 किलोमीटर दूर जम्मू के डोडा जिले के भद्रवाह का नजारा है।
भद्रवाह शहर से 35 किलोमीटर दूर भद्रवाह पठानकोट हाईवे के किनारे जम्मू के इस मिनी कश्मीर को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से खिंचे चले आ रहे हैं। कुदरत ने इस जगह को कुछ इस कदर संवारा है कि स्कीइंग करने के लिए किसी टूल की जरूरत नहीं, बस चलते हुए ऊपर जाइए और फिसलते हुए नीचे चले आइए। तभी तो लोग दूसरी जगहों का प्लान कैंसिल कर यहाँ आ रहे हैं। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पे बर्फ होगा, बट हम धर्मशाला जा रहे थे, हमें पता चला यहाँ भद्रवाह में बर्फ है, तो हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। और इस मौसम में बर्फ, इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। और यही है, बाकी इसको और बनाया जा सकता है ऊपर तक जाने के लिए। इस वेदर को देख करके मन एकदम खुश हो गया। हम लोग पटना से हैं, पटना में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इस मौसम में यहाँ बर्फ़ देख करके मैं फर्स्ट बार यहाँ बर्फ़ देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही हम लोग पूरे फैमिली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरे फैमिली के साथ आए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ है। इस जगह के हाईवे किनारे होने का फायदा ये है कि बस नीचे अपनी गाड़ी लगाइए और तुरंत ऊपर चढ़ जाइए। जी भर के मस्ती कीजिए और हर एंगल से फोटो खींचिए या खिंचवाइए। और यहाँ आके तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुंबई में यहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई है, 45-40 के आसपास रहता है। यहाँ आके तो बहुत कूल लगा, एकदम ठंडा, बर्फ वगैरह, यहाँ का माहौल, मौसम, यहाँ के पहाड़ी, पेड़, यहाँ का नज़ारा एकदम जैसे हमको एकदम कूल कर दिया है, दिल खुश। मेरा बच्चा तो देखो यहाँ आके कोल्ड ड्रिंक बना के गोला बना के खाने के चक्कर में है, तो पूरा यहाँ बर्फ पे बर्फ है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे बर्फ में आके, बर्फ के साथ खेल के? अच्छा लग रहा है बहुत। तो फिर से वापस आना चाहोगे यहाँ? यस। क्या क्या खेला आज आपने बर्फ के साथ? हमने गोला बनाया था और कोल्ड ड्रिंक लाया था, बस। इस खूबसूरत डेस्टिनेशन की खास बात यह भी है कि यहाँ आपको लजीज नाश्ते और चाय के साथ मिट्टी देसी चूल्हे पर बना गर्मा गर्म देसी खाना भी मिल जाएगा। सैलानियों की बढ़ती संख्या यहाँ बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार और खासकर पीएम मोदी का आभार जताते सुनाई देते हैं। थी जिसकी कोई कहने की हद नहीं थी। हम लोग अपना जो है जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए थे, तो ये मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी मैं कहूँ, जिनकी वजह से इस वक्त हमारा भद्रवाह जो है ये एक्सपोज हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त जो है हमारा टूरिस्ट, ये जो भाई लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारी जो बेरोजगारी है इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें कमी महसूस हो रही है। तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से हमारे भद्रवाह जो इस वक्त जो भद्रवाह का नाम जो हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारी भी बेरोजगारी जो है दूर हो रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इस जगह को विकसित करने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी इस खूबसूरत जगह का दीदार करने आए। एक्टिविटीज को लेके हमने आज यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, जिसमें हम एडवेंचर, जिसमें हम यहाँ की नेचर को प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वो यहाँ आके बैठें, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के खाने को, यहाँ की सुंदरता को। भद्रवाह सैलानियों की पसंद इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ अभी जो कुछ है वो पूरी तरह कुदरती है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शोबा सयाहत को मिशन मोड पर फरोग देने का असर सयाहों का इन दूर दराज पर कुदरती खूबसूरती से मालामाल इलाकों तक रसाई और इसके नतीजतन मकामी बाशिंदों को मिल रही इक्तसादी फायदे से वाज़ह तौर दिख रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बदरक के छतरगला पास से मैं सायर हुसैन।
तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद ताज़ा अपडेट खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।